Assalamu alaikum. Today our topic is sentence. So what is sentence? Sentence jumla ya fikra, a group of words which give us complete meaning is called a sentence. मतलब ऐसा जुमला, लफ्ज़ों का एक ऐसा मजमुआ जिससे हमें पूरा पूरा मतलब जो है, जो उसका मफहूम है वो समझ आ जाए। मतलब एक ऐसा वर्ड जो हमें कंप्लीट सेंस देता है, कंप्लीट मैसेज हमें कन्वे करता है, वो क्या कहलाता है? वो सेंटेंस कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आवर रिलीजन इज़ इस्लाम, अल्लाह इज़ वन, वी गो टू स्कूल डेली। ठीक है, आई रीड दिस बुक, मतलब मैं ये किताब पढ़ चुका हूँ। ही टेक्स एग्जामिनेशन, वो इम्तिहान देता है। आवर रिलीजन इज़ इस्लाम, हमारा जो मज़हब है वो इस्लाम है। तो ये था हमारा सेंटेंस। नेक्स्ट है कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। एक जुमला जो है, एक सेंटेंस जो है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, उसके कितने हिस्से होते हैं। तो सबसे पहले हर एक जुमले के तीन हिस्से होते हैं। कोई भी जुमला है आमतौर पर उसके तीन हिस्से होते हैं। पहला जो है वो होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब काम करने वाला। और सब्जेक्ट हमें अमूमन जो हमारे पास एक सेंटेंस होता है उसके हमें स्टार्टिंग पे ही मिल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लास्ट वाली एग्जांपल देखी, ही टेक्स एग्जामिनेशन। तो इसमें हमारे पास सब्जेक्ट क्या था? ही जो था वो हमारे पास सब्जेक्ट था। नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है जिस पर काम किया जाए, मतलब ऐसी चीज़ जिस पर काम हो रहा हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास नीचे एग्जांपल है, अहमद ईट्स एन एप्पल, कि जो अहमद है ना वो सेब खाता है। अब अहमद क्या था? हमारे पास सब्जेक्ट था। तो काम किस पे हो रहा है? एप्पल पे। तो एप्पल हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ब। तो वर्ब होता है जो काम किया जाए, जो हमारा एक्शन होता है, जिस पर हम काम करते हैं, वो हमारा होता है वर्ब। जैसे अहमद ईट्स एन एप्पल, तो अहमद हमारा सब्जेक्ट था, एप्पल हमारा ऑब्जेक्ट था, और जो ईट्स है, ईट्स हमारा एक्शन था, मतलब खाना। खाना हमारा एक्शन होता है। तो ईट मतलब खाता है। अहमद एक सेब खाता है। ठीक है। नेक्स्ट है अहमद रीड्स आ बुक, जो अहमद है वो किताब पढ़ता है। हामिद, सॉरी। तो हामिद हमारा सब्जेक्ट है, रीड पढ़ना होता है, तो रीड हमारा एक्शन है। तो रीड क्या है? हमारा वर्ब है। और बुक पे काम हो रहा है, तो बुक हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट है वी हेल्प द पुअर, हम गरीबों की मदद करते हैं। वी क्या है? हमारे पास सब्जेक्ट है। अब पुअर, गरीबी पे काम हो रहा है ना, तो पुअर क्या है? हमारे पास ऑब्जेक्ट है। और हेल्प करना मतलब हमारे पास एक एक्शन है, तो हेल्प क्या है? हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं जुमले के मुतज़िल। अब पहले जो थे वो हर सेंटेंस के सिर्फ 3 पार्ट्स होते थे, मगर अब 2 हैं। वो कौन कौन से? एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। जुमले का वो हिस्सा जिसमें किसी शख्स, चीज़ या जगह के मुतल्लिक बात हो, इसे सब्जेक्ट कहते हैं। और जुमले का वो हिस्सा जिसमें शख्स, जगह या चीज़ के बारे में कुछ बताया जाए, उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने पढ़ा, हामिद रीड्स अ बुक, जो हामिद है वो बुक पढ़ता है, किताब पढ़ता है। तो हामिद हमारे पास क्या था? सब्जेक्ट था। रीड्स अ बुक मतलब हामिद के बारे में बताया जा रहा है कि हामिद जो है वो किताब पढ़ता है। तो रीड अ बुक जो हमारे पास है वो क्या है? प्रेडिकेट है। आगे इस्लाम इज़ आवर रिलीजन, इस्लाम जो हमारे पास है वो सब्जेक्ट है। इज़ आवर रिलीजन जो है वो हमारे पास है ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो ये प्रेडिकेट जो होता है उसमें वर्ब भी हमारा आ जाता है और ऑब्जेक्ट भी आ जाता है। मतलब जो प्रेडिकेट है वो वर्ब और ऑब्जेक्ट का मजमुआ होता है। इतनी समझ में आ गई। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा। हमने पढ़ा सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, उसके आगे पार्ट्स। पार्ट्स कितने हैं? 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन से? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट क्या काम करता है? सब्जेक्ट होता है काम करने वाला, जो काम कर रहा होता है हमारे पास। और ऑब्जेक्ट होता है जिस पर काम किया जा रहा होता है। और वर्ब होता है जो काम किया जाता है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल्स भी देखी, जिसमें अहमद ईट्स एन एप्पल, ये सारी हमने एग्जांपल देखी। नेक्स्ट है हमने पढ़ा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है। तो सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट चेंज नहीं होता, सब्जेक्ट सब्जेक्ट ही रहता है। तो प्रेडिकेट होता है
जो सब्जेक्ट के बारे में बात बताई जा रही होती है उसको हम बोलते हैं प्रेडिकेट। ठीक है, तो प्रेडिकेट मतलब जो सब्जेक्ट के बारे में हमें बात बताता है, वो हमारा हिस्सा जो है सेंटेंस का वो प्रेडिकेट कहलाता है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।